गाइस, यह थ्योरम एग्जामिनेशन में कई बार पूछा गया है और इसीलिए इस थ्योरम को इम्पोर्टेंट समझ के आप प्रिपेयर कीजिएगा। थ्योरम है प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड ऑफ अ डायमीटर ऑफ ए सर्कल पैरेलल। गाइस, इस थ्योरम को हम प्रूफ करते हैं। इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए हम एक सर्कल कंस्ट्रक्ट करते हैं। ये हमारा सर्कल हुआ। गाइस, थ्योरम में क्लियरली कहा है कि सर्कल का एक डायमीटर से दो टेंजेंट गुजरता है। एक टेंजेंट हम इधर से कंस्ट्रक्ट करते हैं और एक टेंजेंट इधर से। ओके गाइस, इसको हम ए, इसको बी और इसके सेंटर को ओ मान लेते हैं। ये टेंजेंट है, इस टेंजेंट को हम पी क्यू और इसको आर एस मान लेते हैं। गाइस, इसमें बेसिक कंसेप्ट हम क्या यूज करेंगे ये बता देते हैं। पीछे हम पढ़ चुके हैं। बेसिक कंसेप्ट क्या यूज करेंगे बता देते हैं। टेंजेंट जो सर्कल के डायमीटर से टच करते हुए जाता है उसके साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है, उस पे ये परपेंडिकुलर होता है। यही कंसेप्ट यूज करेंगे। तो ओके गाइस, वी हैव टू प्रूव। तो गाइस हम लिखते हैं सिंस टेंजेंट टू द सर्कल एट द पॉइंट, ओके गाइस, पी क्यू परपेंडिकुलर टू ओ ए, ये तो पीछे हम पढ़ चुके हैं। देयरफॉर लिख सकते हैं एंगल ओ ए पी इक्वल टू 90 डिग्री। गाइस, ओ ए पी और बी ए पी उसी एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम लिख लेते हैं एंगल बी ए पी इक्वल टू 90। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। सिमिलरली आर एस इज द टेंजेंट टू द सर्कल, देयरफॉर आर एस परपेंडिकुलर टू ओ बी, आर एस ओ बी पे परपेंडिकुलर होगा, मीन्स ये भी 90 डिग्री एंगल होगा। ओके गाइस, आर एस इज परपेंडिकुलर टू ओ बी, देयरफॉर एंगल ओ बी आर इक्वल टू 90 डिग्री। ओ बी आर और ए बी आर एक ही एंगल है, हम लिख सकते हैं एंगल ए बी आर इक्वल टू 90 डिग्री। ये इक्वेशन 2। गाइस, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एंगल बी ए पी इक्वल टू 90, एंगल ए बी आर इक्वल टू 90, एंगल बी ए पी प्लस एंगल ए बी आर इक्वल टू 180। देयरफॉर गाइस, एक कंसेप्ट समझिए, जब ये पैरेलल लाइंस हो और कोई ट्रांसवर्सल लाइन इस पैरेलल लाइन को ट्रांसवर्स कर रहा हो तो यह एंगल और यह एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। ठीक है, यह एंगल और यह एंगल का सम जब 180 डिग्री नहीं होगा तो इस सिचुएशन में यह लाइन और यह लाइन पैरेलल नहीं होगा। डायग्राम को एक बार बैक करते हैं, समझिए। गाइज, यह एंगल प्लस यह एंगल का सम हमें 180 डिग्री आ गया। ये रहा वो दोनों एंगल, तो हम लिख सकते हैं द सम ऑफ को इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री, देयरफॉर पी क्यू पैरेलल टू आर एस। ये हमारा प्रूफ हो गया। ओके गाइज, यह थ्योरम कई एग्जामिनेशन में आया है, इसलिए इसे आप बार बार प्रैक्टिस करें। गाइज, एक क्वेश्चन है, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंड बाय द लाइन सेगमेंट्स ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टेक्ट टू द सेंटर।
गाइज क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। हमने एक सर्कल बनाया, ये सर्कल का सेंटर O। गाइज क्वेश्चन में कहा गया है टू टेंजेंट्स, दो टेंजेंट हम यहाँ से खींच लेते हैं। गाइज इस सेंटर से इस टेंजेंट पे एक हम रेडियस खींचते हैं, यहाँ भी इस रेडियस को मिला देते हैं। यह पॉइंट P और इसको हम A और ये B मान लेते हैं। गाइज टेंजेंट पे सेंटर से जो रेडियस टच करता है वह सर्कल पे परपेंडिकुलर होता है, मीन्स यह 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। हम यही बेसिक कंसेप्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यूज करेंगे। तो लिखते हैं वी नो दैट द टेंजेंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस दैट इज पी ए परपेंडिकुलर टू ओ ए। तो हम ये लिख सकते हैं एंगल पी ए ओ इक्वल टू 90 डिग्री। गाइस इसमें भी लिखेंगे PB perpendicular to OB, therefore एंगल OBP या PBO इक्वल टू 90 डिग्री। गाइस क्वेश्चन समझिए, सप्लीमेंट्री एंगल कहते किसको है? सप्लीमेंट्री एंगल सम ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री, देन दैट एंगल इज कॉल्ड supplementary angles. Okay guys, now guys PBOA is a quadrilateral, therefore sum of all interior angle of a quadrilateral is 360। यही कंसेप्ट यूज करेंगे। तो गाइज इन क्वाड्रिलेटरल PBOA एंगल PBO प्लस एंगल BOA, ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस एंगल OAP प्लस एंगल APB इक्वल टू 360। गाइस PBO 90 डिग्री है, 90 डिग्री प्लस एंगल BOA प्लस एंगल OAP इक्वल टू 90 प्लस एंगल APB इक्वल टू 360। नाउ गाइज ये 90 प्लस 90 180 डिग्री को इधर ले आएंगे। एंगल BOA प्लस एंगल APB इक्वल टू 360 माइनस 180। ओके गाइज एंगल BOA प्लस एंगल APB इक्वल टू 180 डिग्री, दैट इज एंगल BPA and angle BO are supplementary. Proved. Guys, एक क्वेश्चन है टेंजेंट PA and PB are drawn from an external point P to two concentric circles with center O and radii 8 cm and 5 cm respectively. If AP equal to 15 cm, then find the length of BP. गाइज आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। गाइज कॉन्सेंट्रिक सर्कल किसको कहते हैं पहले ये समझ लीजिए। ऐसा सर्कल जिसका सेंटर एक हो और रेडियस डिफरेंट हो, मीन्स इस सर्कल का सेंटर हमने ये माना और एक और सर्कल होगा जिसका सेंटर यही होगा, मीन्स यह सर्कल कंसेंट्रिक सर्कल है। ओके गाइस, गिवन में है हमें दो टेंजेंट है, हम इस टेंजेंट को ड्रॉ कर लेते हैं। दो टेंजेंट खींचा, इस टेंजेंट को हम सेंटर से मिला देते हैं और इसको इस सेंटर से, सेंटर को दिया गया है, इसको हम A मानते हैं और इसको B। PA इक्वल टू दिया गया है 15 सेंटीमीटर। गाइस बड़ा रेडियस है वह है 8 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर, छोटा है रेडियस वो 5 सेंटीमीटर। ओके गाइस, हमें वैल्यू PB का निकालना है कि PB कितना लेंथ होगा। गाइस पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, देख लीजिए यहाँ से हम इसको सेंटर से मिलाते हैं। गाइस ये 90 डिग्री एंगल तो हमेशा होता है, यही बेसिक कंसेप्ट यूज करेंगे। लिखेंगे इन ट्रायंगल APO इन ट्रायंगल
ए पी ओ। गाइस हम इस पी ओ का वैल्यू निकालेंगे और पी ओ का वैल्यू इस ट्रेंगल में, यानी कि ये भी राइट एंगल ट्रेंगल है, वही कंसेप्ट यूज करके इसको हम सॉल्व करेंगे। गाइस पी ए स्क्वायर प्लस ए ओ स्क्वायर इक्वल टू पी ओ स्क्वायर। गाइस 90 डिग्री के सामने वाला यह साइड सबसे बड़ा साइड यानी हाइपोटेनस ये बनेगा इस ट्रायंगल में। सिमिलरली इस ट्रायंगल में भी हाइपोटेनस बनेगा। तो हमने ये कंसेप्ट यूज किया। पी ए मीन्स 15 का स्क्वायर, ए ओ 8 का स्क्वायर इक्वल टू पी ओ का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर 225 प्लस 8 का स्क्वायर 64 इक्वल टू पी ओ स्क्वायर। पी ओ स्क्वायर इक्वल टू में इसको ऐड करेंगे गाइस तो 289 होगा। पी ओ स्क्वायर पे ही रहने देते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें भी हमने पाइथागोरस थ्योरम ही यूज करना है। इन ट्रायंगल पी बी ओ, पी बी स्क्वायर प्लस बी ओ स्क्वायर इक्वल टू पी ओ स्क्वायर। गाइस पी ओ स्क्वायर 289 हम यहाँ पर लाए हैं, तो यही 289 यहाँ पे डालेंगे वैल्यू। पी बी स्क्वायर प्लस बी ओ का वैल्यू 5 है, 5 का स्क्वायर इक्वल टू 289। गाइस पी बी स्क्वायर इक्वल टू 289 माइनस 5 का स्क्वायर 25, इधर माइनस हो जाएगा। गाइस पी बी स्क्वायर इक्वल टू 264, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 264 है। नाउ पी बी इक्वल टू अंडर रूट 264। गाइस 264 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 16.25 अप्रोक्स, यही हमारा आंसर हो गया।